मेरी प्यारी संतानों, तुम में से हर एक जो इस क्षण मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, जान लो यह कोई संयोग नहीं है। यह वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया है। मैं आदि शक्ति दुर्गा स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे हर एक बात को जानती हूँ, तुमसे सीधे बात करने आई हूँ। यह संदेश मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। हाँ, ठीक सुना तुमने, यह संदेश सीधा तुम्हें हृदय तक पहुँचने के लिए है। अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो मेरे प्यारे बच्चे, तो जान लो तुम्हारे स्वयं अपनी ऊर्जा से, अपनी इच्छा से इसे आकर्षित किया है। तुमने कई बार अपने दिल को टटोरा, अपने जीवन को टटोरा कि क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसीलिए मैं तुम्हें वह मार्गदर्शन देने आई हूँ जो इस वर्तमान समय की ऊर्जाओं और आने वाले समय के लिए सबसे आवश्यक है। जब भी तुम्हारे सामने ये वीडियो आया है, उसी क्षण की ये ऊर्जाओं को संबंधित करते हुए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और मेरी बात को बड़े ध्यान से अपने अंदर भीतर उतर के सुनो। मेरे प्यारे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, मेरी जो भी प्यारी संतान इस जर्नी में है, इस यात्रा में है, मैं इस यात्रा की गहराई को समझती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर गहरे दुख, दर्द और चेतावनी से भरी हुई होती है। यह तुम्हें समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि यह दर्द यूं ही नहीं आता है। यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और तुम्हें अपनी असीम शक्ति से जोड़ने और तुम्हें उस उच्चतम प्रेम के लिए तैयार करने के लिए आता है जिसे तुम खोज रहे हो। ये चुनौतियाँ तुम्हें भीतर से ठीक करती हैं ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पा सको और अपने दिव्य उद्देश्यों को पूरा कर सको। वर्तमान ऊर्जा के अनुसार यह संदेश मेरा बहुत ही आवश्यक रूप से सुनो मेरा प्यारा बच्चा। यह समय गहरे आंतरिक संतुलन और नवीनीकरण का है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझो। वर्तमान ऊर्जाएं तुम्हें अपने भीतर जागने की ओर बढ़ाता है और अंदर अपने अंदर भीतर झांकते हुए ये हो सकता है और इन्हें रूप से इन सभी क्षेत्रों को पहचानने की या प्रेरणात्मक ऊर्जाएं तुम्हें मैं प्रदान करती हूँ। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम्हें उस रूप में मैं देखना चाहती हूँ जिस रूप में तुम खुद को बेहतर महसूस करते हो। कई सारे लेयर और बहुत सारे दुख और दर्द तुमने देखे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा शांति और प्रसन्न रहो। लेकिन उस काबिल भी तो बनना है जिस काबिल तुम बनना चाहते हो, और वो काबिल जो मैं बनाना चाहती हूँ। इस जर्नी में यूं ही नहीं आए हो तुम मेरा प्यारा बच्चा। इस प्रत्येक रूप को संतुलन रूप से, संपन्न रूप से तुम्हें समझना होगा। यह व्यक्तिगत सत्य और स्वीकार करने और अपनी आध्यात्मिक नींव को मजबूत करने का भी दिन है। बाहरी शोर से हटकर अपनी आंतरिक आवाज़ सुनो। यह तुम्हें अपनी रचनात्मक ऊर्जाओं को नया जीवन देने और अपनी पुराने ढांचों को तोड़ने का अवसर दे रहा है, जो अब तुम्हारे जीवन में। यह हमेशा याद रखना है कि यह तुम्हारे अपनी सेवा नहीं करती अगर तुम अपने धैर्य, कृतज्ञता और आत्म करुणा के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। तो तुम्हें मैं चाहती हूँ कि तुम अपने धैर्य और कृतज्ञता और आत्म करुणा के साथ आगे बढ़ो।
आने वाले समय में भी यह ऊर्जाओं का बहुत ही अंदरूनी गहन क्षमता होना बहुत ज़रूरी है मेरा प्यारा बच्चा, जो तुम्हें मार्ग को प्रकाशित करेंगी। यह समय गहरे भावनात्मक उपचार का है, रचनात्मक अभिव्यक्ति का है और आंतरिक शक्ति की प्रगटीकरण का है। ब्रह्मांड तुम्हें अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के महसूस करते हुए अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और स्वयं तरीकों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ कर्मों का शुद्ध करने का समय है पूरी तरह से, और अपने भावनात्मक घाटों को खोलने का समय है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। उन सारी चीज़ों को हटाने का समय है। इस समय में तुम्हें अपनी सहज ज्ञान युक्त क्षमताओं को, मतलब अपने अंदर के इंट्यूशन को समझना अत्यंत आवश्यक है मेरा प्यारा बच्चा। यह वृद्धि महसूस करना बहुत आवश्यक है। यह सामूहिक चेतना, कलेक्टिव एनर्जीज, जिसे सामूहिक रूप से जागरण करने का समय है। यह सत्य धीरे धीरे अपने स्पष्ट रूप से सामने आएगा। कुछ अप्रशंसित घटनाएं घट सकती हैं मेरा प्यारा बच्चा, जो तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करेंगी। हो सकता है कुछ और ज़्यादा चुनौतियाँ भी आए, पर परिवर्तनों का यह सिद्धांत जो तुम भली भांति जानते हो, तुम्हें अगर बाहर की जो परिस्थितियों की वजह से परेशानी होती है उसी में अगर डूबे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरा प्यारा बच्चा। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार से मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा में होने वाले प्रत्येक बच्चे को कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम डिवाइन फेमिनिन के रूप में अपने आप को देखने वाली संतान को मैं बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए अपनी सहज शक्ति और रचनात्मक रूप से पूरी तरह से गले लगाने का है। अपनी भावनाओं को महसूस करो, उन्हें दबाने के बजाय उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और उन्हें बहने दो। यह तुम्हारे उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है। आत्म पोषण करो, अपना ख्याल रखो। अत्यंत आवश्यक कि अपना ख्याल रखो, चाहे वे ध्यान हो, योग हो, प्रकृति के साथ समय बिताना हो या फिर रचनात्मक गतिविधियों को के माध्यम से अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना हो। ये करना बहुत आवश्यक है। उसी के साथ सीमाएं निर्धारित करो। अपनी ऊर्जाओं को सुशिक्षित करने के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। रचनात्मक बनो, अपनी कला संस्कृति को समझो और उसी के साथ में अपना लेखन या किसी भी प्रकार की संगीत या फिर चित्र बनाना, इस तरीके के रचनात्मक चीज़ें करो। मेरी प्यारा बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। अपनी आंतरिक और अपनी जो दिव्य समय पर विश्वास रखो, डिवाइन टाइम पे विश्वास रखो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। उसी प्रकार से जो अपने आप को डिवाइन मैस्कुलिन के मार्गदर्शन को पाना चाहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन समझते हैं, जो अपने आप को, उनको अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चा, डिवाइन मैस्कुलिन संतानों, यह समय तुम्हारे अपनी भावनात्मक गहराई को जुड़ने और अपनी भेदता को समझना आवश्यक है। स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्वीकार करें और इस अवसर का उपयोग करें। मेरी प्यारे संतान, मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखो। यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। आंतरिक शक्ति को पहचानो,
तुम्हारी सच्ची शक्ति निरंतरन बढ़ती जाएंगी अगर तुम उसे कंट्रोल करने की बजाय बल्कि अपने अंदर के प्रेम को, करुणा को समझने में निहित करोगे। जाओ, अपनी दृढ़ता को पहचानो, दृढ़ता से कार्य करो कि अपने की अत्यंत आवश्यक है। इस समय तो दृढ़ता से और भी अच्छी तरह से कार्य करने की आवश्यकता है। यह भी समझो कि कब पीछे हटना और कब अपनी स्त्री ऊर्जा को पोषण करना आवश्यक है। अर्थात कि मेरा प्यारा बच्चा, जो तू अपने आप को डिवाइन मैस्कुलाइन समझ रहा है, तुझे अभी आगे और बढ़ने की आवश्यकता है। अपने स्त्री तत्व यानी कि जिस डिवाइन फेमिनिन से तू प्यार करता है, उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी हर एक इच्छा को समझो। अपने भीतर और अपने बाहरी डिवाइन मैस्कुलाइन, तो अपने अंदर और भीतर डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा को सम्मान कर, उसे सहारा दो। पृथ्वी से जुड़कर, इस धरती माता से जुड़ के, इस धरती माता में जो मैंने भेजा है तुम्हें, मैं ही तो हूँ उस रूप में भी। यह तुम्हें स्थिरता देंगी और स्पष्टता भी देंगी। तो जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेगा मेरा प्यारा बच्चा, पृथ्वी से जुड़ा रहेगा, तुम दोनों के लिए यह समझ होना बहुत आवश्यक है। ये तुम सबके लिए संदेश है। तू सभी को समझा कि तू खुद क्या है। एक दूसरों को समझाने से ज़्यादा तू खुद को समझा, ये कहना चाहती हूँ मेरा प्यारा बच्चा। सहयोग कर, अभ्यास कर, अपने भीतर जा। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन ऊर्जाएं एक दूसरे को पूरक हैं। जब तुम दोनों इन ऊर्जाओं को अपने भीतर और अपने रिश्तों में संतुलित करोगे, तो तुम एक शक्तिशाली हीलिंग और प्रकटीकरण के रूप में ऊर्जा बनाओगे। इस समय में अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक विकास यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। एक दूसरे का समर्थन करो, प्रेम बढ़ाओ, प्रेम फैलाओ और यह जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान कर रही हूँ। मैं आशीर्वाद दे रही हूँ तुम सबको मेरा प्यारा बच्चा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू।